साथियों, स्वागत है आपका एलकेएसएस एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की बुक बितान पाठ 1 भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। तो आज मैं इससे संबंधित प्रश्न लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आपने यह पाठ पूरा पढ़ा होगा, तभी इन वन लाइनर क्वेश्चन को करने में आपको आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। देखेंगे लता मंगेशकर जी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं कुमार गंधर्व। प्रश्न नंबर 2 है, लता मंगेशकर जी के पिताजी का क्या नाम था? तो लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। प्रश्न नंबर 3 है, लता मंगेशकर से पूर्व किस प्रसिद्ध गायिका का जमाना था? तो जो लता मंगेशकर जी से पूर्व जो गायिका थी वो कौन थी? नूर जहां। प्रश्न नंबर 4 है, बिलायत खां किस संगीत में दक्षता पा चुके थे? बिलायत खां जिनका नाम की पाठ में आ रखा है, तो किस संगीत में दक्षता पा चुके थे? तो सितार वादन में ये दक्षता पा चुके थे। प्रश्न नंबर 5 है, बिलायत खां किसकी तुलना में सितार वादन में बहुत आगे चले गए थे? तो जो बिलायत खां थे वो अपने पिताजी की तुलना में संगीत वादन में बहुत आगे पहुंच चुके थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, लता जी के गाने की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो लता जी के जो गाने की प्रमुख विशेषता थी वो था नाद में उच्चारण। प्रश्न नंबर 7 है, लता का गाना सामान्यतः किस पट्टी में रहता था? तो लता जी का गाना जो रहता था सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता था। ऊंची पट्टी का मतलब है जैसे गाने को जब लता जी गाती थी तो ऊंचे स्वर में गाना, उसे कहते हैं ऊंची पट्टी। प्रश्न नंबर 8 है, शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव क्या होता है? तो शास्त्रीय संगीत है जो उसका स्थायी भाव है गंभीरता, यानी जब शास्त्रीय संगीत गाया जाता है तो उसमें गंभीरता का होना जरूरी होता है। प्रश्न नंबर 9 है, चित्रपट संगीत किस प्रकार का होता है? चित्रपट संगीत किस प्रकार का होता है? जिसे कि लता जी गाती थी। चित्रपट संगीत लचकदार होता है। चित्रपट संगीत कहते हैं जो फिल्मों में गाने गाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, लेखक के अनुसार गाने की सारी मिठास किसके कारण आती है? ठीक है, तो लेखक के अनुसार गाने की सारी मिठास किसके कारण आती है? वो आती है रंजकता के कारण। प्रश्न नंबर 11 है, लता जी किस संगीत की अनभिषिक्त सम्राज्ञी हैं? किस संगीत की अनभिषिक्त सम्राज्ञी थी? तो चित्रपट संगीत। ठीक है, चित्रपट संगीत यानी कि जो फिल्मों में गाने गाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, पाठ के लेखक गंधर्व कुमार के अनुसार लता जी जैसा कलाकार कितने समय पश्चात पैदा होता है? तो जो पाठ के लेखक हैं जिन्होंने लता मंगेशकर जो पाठ लिखा है, तो उनके अनुसार ऐसा गायक सदियों के बाद पैदा होता है, जन्म लेता है। ठीक है, कैसा गायक? लता जी के जैसा। प्रश्न नंबर 13 है, प्रस्तुत पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो पाठ है, जो कुमार गंधर्व जी ने जो पाठ लिखा है भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर जो पाठ है, इस क्या उद्देश्य है इसका? इस पाठ का क्या उद्देश्य है, क्या संदेश देना है समाज को? तो उनका जो उद्देश्य है वह है लता जी का परिचय देना। ठीक है, लता जी के जो गानपन है, जो गाना वो गाती थी, उससे संबंधित उनका परिचय देना था कि किस प्रकार से वो गाना गाती थी। प्रश्न नंबर 14 है, पाठ में पर्जन्य शब्द का क्या अर्थ है? पाठ में जो पर्जन्य शब्द आ रखा है कि जहाँ पे क्या होता है पर्जन्य जो क्या कहते हैं उसे, राजस्थान में क्या है, रुक्ष और निर्जल जो राजस्थान है उसमें पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत पहाड़ों की घाटियों, खोरों में प्रतिध्वनियों होने वाली पहाड़ी गीत, यानी किसका याद दिलाते हैं? बादल की याद दिलाते हैं। ठीक है, पर्जन्य का अर्थ है बादल। प्रश्न नंबर 15 है, लेखक के अनुसार लता जी ने किस प्रकार के गानों के साथ न्याय नहीं किया है?
तो लेखक के अनुसार लता जी ने करुण रस के गानों के साथ क्या नहीं किया है, न्याय नहीं किया है। ठीक है, उन लेखक का मानना था, यानी जो कुमार गंधर्व जी थे, उनका मानना था कि जो लता जी थी वो मुग्ध श्रृंगार के गाने भी बड़ी अच्छे तरीके से गा सकती थी। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि उन्होंने ज़्यादा करुण रस के गाने उनके ज़्यादा प्रभावशाली थे, इसलिए उन्होंने करुण रस के साथ कोई न्याय नहीं किया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 है, पाठ के लेखक कुमार गंधर्व ने सबसे पहले लता जी की आवाज़ कहाँ सुनी थी? तो इन्होंने लता जी की आवाज़ सबसे पहले कहाँ सुनी थी? रेडियो पर। जब वो बीमार होते हैं और लेटे रहते हैं, लेटे लेटे वो क्या करते हैं, रेडियो चलाते हैं, और तब जब रेडियो में लता जी के गाने आते हैं तो उन्होंने सबसे पहले लता जी की आवाज़ रेडियो पर सुनी थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 है, सामान्य श्रोता के लिए संगीत में क्या महत्वपूर्ण होता है? जो सामान्य श्रोता है, जिनको संगीत के बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, उनके लिए संगीत में क्या महत्वपूर्ण है? मिठास। जब कोई गाना गाया जाता है तो उस गाने में जो मिठास होगी वही श्रोता के लिए श्रोता को वही अच्छा लगता है, इसलिए वो महत्वपूर्ण क्या है? मिठास ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 18 है, चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनविसिक्त सम्राज्ञी हैं। अनविसिक्त का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो यहाँ अनविसिक्त का अर्थ होता है बेताज। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 है, प्रश्न नंबर 19 है, ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ठीक है, तो यह कथन कौन कहता है? कुमार गंधर्व जी कहते हैं, जो कि पाठ के लेखक हैं। और किसके बारे में कहते हैं? तो लता मंगेशकर जी के बारे में कहते हैं कि ऐसा क्या है, ऐसा कलाकार सदियों में कब एक ही पैदा होता है, वो कौन है? वो कौन कहते हैं? कुमार गंधर्व कहते हैं लता मंगेशकर जी के बारे में। प्रश्न नंबर 20 है, लय कितने प्रकार की होती है? लय कितने प्रकार की होती है? तो लय 3 प्रकार की होती है। यहाँ मैंने ये भी मेंशन किया है कि कौन कौन से होती हैं। एक होती है विलंबित लय, यानी जो धीमे स्वर में जो गाई जाती है उसे बोलते हैं विलंबित लय। ठीक है, बहुत धीरे जो गाना गाया जाता है वो विलंबित लय है। दूसरा है मध्य लय, यानी बीच की आवाज़, ना बहुत धीमा ना बहुत तेज, उसे बोलते हैं मध्य लय। और तीसरी है द्रुत लय, यानी जो तेज स्वर में जो गाना गाया जाता है, तेज स्वर जो होते हैं उसे बोलते हैं द्रुत लय। ठीक है, तो इस प्रकार से लय 3 प्रकार की होती है। प्रश्न नंबर 21 है, ध्वनि मुद्रिका का क्या अर्थ होता है? तो ध्वनि मुद्रिका शब्द पाठ में दिया गया है, इसका अर्थ होता है स्वर लिपि। ठीक, प्रश्न नंबर 22 है, चित्रपट संगीत में गाने की अवधि कितनी होती है? जो चित्रपट संगीत होता है, जो फिल्मों में जो गाना होता है, उसकी अवधि कितनी होती है? तो 3 से 3.5 मिनट की होती है। प्रश्न नंबर 23 है, लता जी से पूर्व किस प्रसिद्ध गायिका का जमाना था? तो लता जी से पूर्व नूरजहां का जमाना था। प्रश्न नंबर 24 है, लता जी ने कौन सी लय के गीत बड़ी उत्कटता से गाए हैं? तो लता जी ने मध्य या द्रुत लय में। ठीक है, उन्होंने कैसे तेज स्वर में जो गाने बड़ी तेज स्वर के गाने बड़ी उत्कटता से गाए हैं, ऐसा लेखक बताते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, हमारे शास्त्रीय गायक किस प्रकार की वृत्ति वाले होते हैं? तो हमारे जो शास्त्रीय गायक होते हैं, गायक यानी संगीत अलग अलग होता है, एक तो चित्रपट संगीत होता है, एक शास्त्रीय संगीत होता है। तो जो शास्त्रीय संगीत होता है, किस प्रकार की वृत्ति वाले गायक होते हैं वो? तो आत्मसंतुष्ट वृत्ति के गायक होते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, त्रिताल कितनी मात्राओं का ताल होता है? तो त्रिताल 16 मात्राओं का ताल होता है। प्रश्न नंबर 27 है, चित्रपट संगीत का ताल किस अवस्था का ताल होता है? तो जो चित्रपट संगीत का ताल है वो प्राथमिक अवस्था का ताल होता है। प्रश्न नंबर 28 है, लता जी के गानों में स्वर, लय और शब्दार्थ 3 शब्द दिए गए हैं, कौन कौन से? स्वर, लय और शब्दार्थ, इनके संगम को क्या कहा जाता है? तो इनके संगम को कहा जाता है त्रिवेणी। प्रश्न नंबर 29 है, लेखक ने पाठ में रुक्ष और निर्जल प्रदेश किसे कहा है? ठीक है, तो पाठ में लेखक ने रुक्ष और निर्जल प्रदेश किसे कहा है? वो कहा है राजस्थान को। ठीक, प्रश्न नंबर 30 है, किसका स्वर निरंतर कानों में पड़ने से लोग उसके स्वर का अनुसरण करने का प्रयत्न करते हैं? तो ऐसा किसका स्वर होगा
कि जिसको लोग ये चाहें कि सुनते ही रहे या सुनने का प्रयत्न करें। ठीक है, तो ये है कोकिला का स्वर। और कोकिला किसे कहा जाता है? तो कोकिला यहाँ किसे कहा गया है? लता मंगेशकर। और लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।